नीट की एक अच्छा सा सवाल, टू पिट बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय ए स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। ये दो बॉल्स हैं, ऊपर से लटकाए गए हैं इक्वल लेंथ के। सेपरेशन इन द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, यानी कि जबकि अस्थिर हो जाते हैं तो उनके बीच की दूरी आर है, जबकि नेट फोर्स जीरो हो जाती है तब। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। जो भी हाइट थी इसकी आधी पे यहाँ पे क्लैम्प कर देते हैं, इसके बाद इसकी कुछ और सेपरेशन होती है। सो द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन बॉल्स नाउ बिकम, अब जो ये सेपरेशन होगी कितनी होगी, यानी हमें रिलेशन निकालना है कि जब ये y आधी हो जाती है यानी हाइट, तो ये r कितनी हो जाती है सेपरेशन। सो द ऑप्शंस आर फर्स्ट 1/√2 का होल स्क्वायर, बी r/√2, थर्ड 2r/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड फोर्थ 2r/3। तो थोड़ा सा सोचे, जवाब ढूंढे और फिर देखते हैं मेरा जवाब। हम देखते हैं अगर हम एक इस बॉल पे जो कि एक टेंशन टी लग रही होगी इसकी तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि लटका हुआ है, कोई मैथ है इसकी, तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चल भाई, इधर की तरफ टेंशन है तो रिजॉल्व कर देते हैं। अगर ये थीटा एंगल पर टेंशन थी तो इधर की तरफ टी कॉस थीटा लग रही होगी, और ऊपर इसको तोड़ेंगे ऊपर की तरफ तो टी साइन थीटा हो जाएगी परपेंडिकुलर की तरफ वाली। अच्छा, नीचे की तरफ एम जी, अगर एम मैस है तो नीचे की तरफ ग्रेविटी खींच रही होगी, और बाएं की तरफ रिपल्शन हो रहा होगा, इधर की तरफ रिपल्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, दोनों पे सेम काइंड ऑफ चार्जेस है। तो के क्यू यानी क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स लग रही होगी। चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो यानी कि नेट फोर्स सिस्टम पे क्या है, जीरो है, यानी इस मैथ पे भी नेट फोर्स जीरो है, यानी कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी और टी कॉस थीटा इज के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सिंपली। अच्छा, हम दो इक्वेशन मिला लेकिन हमें सॉल्यूशन मिलना, हाँ सॉल्यूशन हमें कब मिलेगा, हमें y का रिलेशन r के साथ निकालना है, क्योंकि y जब आधी हो जाती है तो r कुछ बदलता है, वही कितना बदलेगा उसका निकालना है। तो इस इक्वेशन में तो r यहाँ पे मौजूद है, y कहाँ मौजूद है, y ये साइन थीटा मौजूद है, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को कहते हैं, सॉरी हाँ, तो परपेंडिकुलर में y हो गया, तो y यहाँ पे इस फॉर्मूला में आ जाती है। लेकिन फिलहाल t का हमें कोई यूज़ नहीं है, तो चलो दोनों को एक इक्वेशन कर, यहाँ y है यहाँ r स्क्वायर है, तो एक इक्वेशन करने के लिए दोनों को डिवाइड करते हैं, तो ये इससे कट जाती है और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन ऑफ द थीटा हो जाती है। और हमें पता है कि ये टैन थीटा इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि हम इसको इधर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टैन थीटा इज एम जी बाय, ये डिवाइड हो रही है के क्यू स्क्वायर, और नीचे के नीचे ऊपर आर स्क्वायर ऊपर चला गया ये। लेकिन फिर tan ऑफ द थीटा क्या है भाई, tan ऑफ द थीटा वही परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी y परपेंडिकुलर और ये बेस r/2, यानी दोनों रिलेशन आ गई। यहाँ ये एक इक्वेशन हमें दे रही है y बाय r/2, यानी नीचे के नीचे ऊपर नहीं 2y/r। हमें एक ऐसा इक्वेशन मिला जिसमें y और r दोनों है, तो हम रिलेट कर सकते हैं। अब कैसे, यहाँ नीचे आ रहा है इधर जाएगी तो r³ हो जाएगी, यानी हमें मिल रही है कि r³ और प्रोपोर्शनलिटी मिल रही है उस तरफ में y से, मिल गया रिलेशन हमें। तो लेकिन अभी जवाब थोड़ी ना मिला, जवाब तो ये कि y को आधा किया था, नहीं y को कर दिया था y/2, तो इसमें भी 2 से डिवाइड कर देते हैं तो r³ हो जाएगी r³/2। लेकिन जवाब तो हमें ये चाहिए कि भाई सवाल कह रहा है कि r बदल के क्या हो जा रही है, r' कितनी हो जा रही है, तो ये पूरी r' है और ये r है। तो चल देखते हैं, अगर r³ बदल इधर की तरफ r³/2 है तो r³ हटाएंगे तो क्यूब रूट दोनों पर लगेगी, इसकी कट जाएगी और इसकी क्यूब रूट 2 आ जाएगी, नहीं r/√2 सही जवाब होगा। और ये हमारी होगी वो रेडियस जो बाद में हो जाएगी जबकि हम आधी पर क्लैम्प कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।